हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज है पार्ट 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करवा रखे हैं, तो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, जाके आप उधर से 1 to 1 देख सकते हैं सारी वीडियो। ठीक है, और ये आपके काफ़ी एग्जाम, जो भी एग्जाम है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम, उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं हो सकता है वो आगे हो। ठीक है, तो आप पहले ही वहाँ तक पहुँच गए हैं तो पूरा देखिए। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आपके सामने आ चुका है और इसका आंसर दीजिए बिना कमेंट बॉक्स में कुछ भी किए। ठीक है, अगर आंसर आता है तो दीजिए, अदरवाइज देखिए। ठीक है, नहीं आता तो सीखने के लिए आए तो देखिए। ठीक, कमेंट बॉक्स में क्या है, टाइम पास होता है, फालतू में दिमाग जो है आपका डिस्टर्ब होता है। तो आप पूरे क्वेश्चन को देखिए, क्या है कैसे है, और कहीं गलती है उसको भी बताइए। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यह तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहले हमें संख्या तो पता हो, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सोचिए, मैं 3 संख्या ले ली, 1 2 और 3 संख्या ले ली। अभी मैं वही करूँगी जो ये क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, जो दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की क्या है, 2 गुनी। अगर मैंने मान ला 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे यूनिट लिख सकते हैं आप। ठीक है, या आप एक्स लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, और तीसरी संख्या की कितनी है, ये जो 2 गुनी है। दूसरी संख्या पहली की क्या है, 2 गुनी है, और तीसरी की क्या है, 3 गुनी है। और ये मान लीजिए आप पहले जो तीसरी संख्या वो 1 है, तो इसकी ये 3 गुनी हो जाएगी। अब सोचिए, अगर ये 3 गुनी होती है तो ये यहाँ पर कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। क्या ये 3 गुनी हो पा रही है, नहीं। और ये क्या ये 2 गुनी हो पा रही है, नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये कि ये जो 1 लिखा है ना, 1 लिखा है, हमें यहाँ 1 नहीं और यहाँ हमें 1 नहीं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 6 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये पहली संख्या की 2 गुनी हो रही है तो हमें 3x लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3x। तभी तो ये क्या हो जाएगी, अब 6x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, x लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये क्या है, 3 गुनी हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2x। अब देख लीजिए, अब बताओ वही बन रहा है नहीं बन रहा है। बस आप लैंग्वेज को लेके चलिए, आपका क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आ जाएगा। अब सोचिए, पहली संख्या कौन सी होगी, 3x हो गई, दूसरी 6x हो गई और तीसरी 2x हो गई। समझ में आया मैंने कैसे लिया। ठीक है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो उसने बोला है, तो यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 33 है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है आपका, एवरेज जो बराबर होता है वो क्या होता है आपका, संख्याओं का योग अपन में संख्याओं का योग अपन में क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, संख्या होती है। तो संख्याओं का योग कितना है, 3x 6x और प्लस 2x। कितना हो गया, 6 3 9 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 11x हो गया, है ना। अपन में संख्या कितनी है, 3 है। बराबर में लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, बराबर 33 क्या एवरेज है, एवरेज इंटू 3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, क्या होता है, संख्याओं का योग अपन में संख्याओं का योग कितना हो गया, 3x 6x और 2x। कितना हो गया आपका, 11x हो गया। ठीक है, ये क्या होगी, संख्याओं का योग, और अपन संख्या लिखते हैं तो ये एवरेज के बराबर में चली जाएगी। 11 से हम काटेंगे, 11 से कितनी हो जाएगा, 3 बार, इन 3 का इंटू हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, 9 आ गई आपकी। ठीक है, अब जब x की वैल्यू मिल गई तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, 9 का इंटू कर देंगे, 9 3 27 हो जाएगी, पहली चाहिए तो। ठीक है, अगर उससे कौन सी चाहिए, सबसे बड़ी वाली संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या आप देखेंगे यही है, 6। सबसे बड़ी कौन सी है, 6 ही है। तो इसमें जब इंटू करेंगे आप 6x में इंटू करेंगे तो 6 इंटू 9 तो 9 54 हो जाएगा आपका। क्या सर, 54 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तो 54 वाली है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पहली 3 संख्याओं का औसत, इसको देख लीजिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने चौथी पूछा, ना कि बड़ी छोटी कुछ भी। ठीक है, चौथी संख्या जो भी है। उसने बोला पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली जो 3 संख्या, एक मैं नाम दे देती हूँ, एक थोड़ा अलग है उससे, 2 और ये 3। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। क्या है, 2 गुना। मैं ज़्यादातर एक्स वाई से नहीं करती हूँ, लेकिन आपको बताऊँगी मैं वो वाली भी पैटर्न। ठीक है, तो किसी को वो चाहिए तो कॉपी वाला, तो ये 3 लिख लिया मैंने। पहली 3 संख्या यानी 1 2 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। चौथी संख्या मान लीजिए ये है, तो इसका ये जो एवरेज आता है बीच वाला ही होता है, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। क्या हो जाएगा, चौथी संख्या का 2 गुना। अगर चौथी संख्या मैंने 1 मान ली, सोचिए 1 मान ली, तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 कब आएगा, यहाँ पर 2 कब आएगा, यहाँ पर 2 कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 1 हो। हम जानते हैं कि जो एवरेज हम निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट करके निकालते हैं, तो इन 3 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी तो जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 1 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फर्स्ट और लास्ट बट्टे 2 करते हैं तो एवरेज कितना आ गया आपका, एवरेज हो गया आपका
2 हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि चौथी संख्या का 2 गुना, तो हमने चौथी संख्या का क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया, चौथी संख्या का हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया हमने इसको, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हो गया। तो उसने बोला है यदि उन सभी चारों संख्या का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, पहले को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम 2x मान लेते हैं, ठीक है, और तीसरे को क्या माना, 3x, और फोर्थ क्या आपकी x है। इन सब का जो एवरेज दे रखा है आपको 12 दे रखा है। अपन में क्या लिखते हैं, संख्या का योग अपन संख्या, संख्या कितनी हुई, 4 हो गई, ठीक है, क्या हो गई, संख्या हो गई 4, 4 हो गई। अब देख लीजिए वही है पहले जैसा पैटर्न। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 7, यानी 7x बराबर कितना हो गया आपका 12 बट्टे कितना 12, और ये क्या है 4 क्या है इंटू में चला जाए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1248, 48 बट्टे कितना हो गया आपका 4 हो गया, ये हो गई। मैं तो यूनिट से करती पर x मैंने ले लिया, चलो ठीक है ना। कितना हो गया 48 बट्टे 4 हो गया x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हमने क्या माना था, x माना था, ये x ये भी x, ठीक है। तो चौथी संख्या कौन सी, ये है। जब इसमें हम 48 का जब इंटू करेंगे, 48 का बट्टे 7 का जब इंटू करेंगे, ये 7 है, देखिए ये 7 है आपका, ये क्या है आपका 7 है। तो जब इंटू करेंगे 48/7 तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 7, यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 48/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आया। लेकिन आप चाहते हैं ABCD से करना है आपको, तो ABCD से कर लीजिए, ABCD से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसने ABCD के लिए क्या बोला है, उसने बोला कि पहली जो 3 संख्या हैं, 1 2 3, इनका जो एवरेज है, मैं मान लूँ इसको A, इसको B और इसको मान लूँ C, और चौथी संख्या क्या है D। तो 3 संख्याओं का एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग A + B + C, अपन में संख्याओं का योग, अपन में संख्या कितनी 3 बराबर कितना हो जाएगा ये, यानी जो चौथी संख्या कितनी है, एवरेज कितना, यहाँ पे क्या लिखते थे, एवरेज लिखते थे, लेकिन एवरेज की वैल्यू उसने दी है। एवरेज की वैल्यू क्या दिया उसने, कि चौथी संख्या का 2 गुना, चौथी संख्या कितनी है D है, और D का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो 2D हो जाएगा इसका एवरेज, ठीक है। तो अब देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा A + B + C बराबर कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6D, ये किताब में ऐसे बताया गया है। अब उसने बोला है जो 4 संख्या दे रखी हैं, उनका एवरेज भी दे रखा है उसने, 4 संख्या यानी A + B + C + D, इनका एवरेज भी दे रखा है। तो संख्या का योग बना संख्या क्या हो जाएगा 4, संख्या कितनी है 4 है, संख्याओं का योग कितना है A + B, अपने आप में जोड़ेंगे तो नहीं ऐसे लिखेंगे, संख्या का योग कितना दे रखा है 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 12 दे रखा है। अब सोचिए ये 12 दे रखा है, तो हमको क्या करना है, तो A + B + C इनकी वैल्यू रख देनी है। ये कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी, ये दे रखी है 60, तो 6D लिख देंगे, और ये D तो लिख ही रखी है आपस में, ये D लिख देंगे बराबर में, ये 4 है इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 48, ठीक है। अब समझ में आ गया, हो गया आपको, ये कितना होगा 7D हो गया, 7D हो गया आपका, ठीक है, बराबर 48 हो जाएगा। और D की वैल्यू आपको पता चल गई, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48/7 हो जाएगी, ठीक है, 48/7 हो जाएगी, समझ में आया। यही आंसर हो जाएगा आपका चौथी संख्या, क्योंकि चौथी संख्या क्या हमारी D है, तो हमें D की तो वैल्यू चाहिए थी, क्या है हमको D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू दे रखी है आपकी 48/7। या नहीं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से क्या है, क्या कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं, उसमें क्या है कोई सी भी संख्या, अगर इससे करना है तो इससे कर लीजिए, इससे करना है तो इससे कर लीजिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। पहले को मैंने क्या माना इसने बोला कि चौथी संख्या का 2 गुना है, यहाँ पर क्या है चौथी संख्या को उसने 2 गुना बताया है, क्या था चौथी संख्या को उसने 2 गुना बताया, तो मैंने 2 गुना, मैंने चौथी संख्या को 1 ले लिया, इसको 2 गुना एवरेज मान लिया, ठीक है। ये 2 एवरेज कब आ रहा होगा, जब यहाँ पहले 3 होगी, यहाँ 1 होगी, तभी तो एवरेज 4 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है अगर डिफरेंस इनका सेम है तो बीच वाली संख्या इनका एवरेज होती है, तो हमें पता है इनका डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, तो एवरेज क्या बीच वाली संख्या है, ठीक है। अब देख लीजिए उन्होंने बोला 4 संख्या का 12 है, तो ये कितनी है 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 बराबर 7/4, 7/4 ऐसे करते हैं ना हम, ये कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, 7/4 है ना एवरेज हमारा, क्योंकि संख्याओं का योग कितना होगा 7, अपन संख्या नहीं, लेकिन क्वेश्चन में 7/4 नहीं, कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 × 4/7 हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, यही आंसर है, मैंने तो एक्स वाई से लगा दिया, आपको समझ में आया, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट। कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे क्योंकि हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, पर लेकिन आप ये कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन सेम टू सेम बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है तो सेम, पर मैं इसको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ,
क्यों आप बोलोगे कितने मैम छुड़वा रही हैं, तो चलो बता देते हैं इसको, ठीक है, इसको बता देते हैं हम। तो क्या करना, तीन संख्या वही मान ली हमने, पहली, सेकंड और थर्ड। तो उसने बोला तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है। तो सोचिए ये क्या है, दोगुनी है। अगर ये एक है यहाँ पर दूसरी संख्या, तो इसकी दोगुनी होगी पहली संख्या, कितनी होगी, कितनी होगी, दोगुनी हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक मानी है, तो ये इसकी कितनी होगी, दोगुनी हो गई, ठीक है, कितनी होगी, दोगुनी हो गई, ठीक है, कितनी, दोगुनी हो गई। तो उसने बोला है और तीसरी संख्या की आधी, अगर तीसरी संख्या मैंने 4 मान ली तो इसकी क्या होगी, ये आधी होगी, नहीं होगी, इसकी क्या होगी, आधी हो गई, ठीक है, और इसकी क्या है, ये दोगुनी हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फिर उसने बोला ये तीनों संख्या का औसत 56 है, इसमें x लगाना तो लगा लीजिए आप, ठीक है, नहीं तो यूनिट भी मान सकते हैं। तो तीनों संख्या का औसत 56 है, तो पहली और तीसरी संख्या को अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी, हमें पता है इनका अंतर कितना हो गया, 2 हो गया, इनका अंतर कितना, 2 है, ठीक है। अब देख लीजिए इनका औसत, यदि तीनों संख्या का औसत 56 है, तो हमें पता है तीनों संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 2। x मानोगे तो x मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं, यूनिट से काम चला लेंगे। 2 और 1 और 4 कितना होगा, 4 और 5 6 7, ठीक है। अच्छा x भी मान लो आप, नहीं तो वाला बोलो क्या कर दिया ना, तो क्या जाएगा 2x प्लस x प्लस कितना, 4x। कितनी संख्या है, ये 3 संख्या है, बराबर कितना दे रखा है, 46 दे रखा है, ठीक, कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, 4 और 5, 5 और 2 6, 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x। 6x बराबर हो जाएगा 56 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 3 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 से कितनी बार गया, 28 बार गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 28 आ जाएगी, ठीक है, 28 दूनी 56 होता है, x की वैल्यू 28 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, तो पहली और दूसरी संख्या, अच्छा कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, पहली और दूसरी संख्या, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की तो दोगुनी हो गई, और तीसरी संख्या की आधी है, ठीक है। ये तीनों संख्या का औसत 56 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 5 6 7, 4, अच्छा 5 ही तो हो रहा है, 4 और 2 6 और 7 हो रहा है, सॉरी 7 हो रहा है, 7, अच्छा तभी ये मिस्टेक होगी, चलो चलो सॉरी, थोड़ा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 7x हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर लिए 7x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7x बराबर हो जाएगा आपका 56 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 8 56 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, कितनी आ गई, 24 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, समझ में आया आपको, 24 आ गई x की वैल्यू आपकी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 24 आ गई, तो उसने डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितना हमारा 2 है, तो 24 दूनी कितना होगा आपका, इसमें अगर 24 का हम इंटू कर देंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, एक्स की वैल्यू 24 है तो इस 2 की क्या हो जाएगी, 4 की क्या हो जाएगी, तब घटा लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 24 दूनी 48, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने कि तीन संख्याओं का औसत, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो तीन संख्याओं का औसत 40 है, इनमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तदनुसार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, ये आपको करना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपके लिए प्रैक्टिस भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। राम, ठीक है, आर लिख देते हैं, और उसके 2 बच्चे यानी 2 चाइल्ड, ठीक है, कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है। अगर एक बात सोचिए, एवरेज 17 है तो योग कितना हो जाएगा, योग निकालना तो आपको आता है, ठीक है। योग क्या होता है, योग कैसे निकालते, संख्याओं का योग अपन में संख्या होती है बराबर एवरेज होता है। जब हमें एवरेज दे रखा है, ठीक है, और संख्या हमें पता है इतनी है, कितनी है ये कितने लोग हो गए, ये आर तो 1 हो गया, और 2 बच्चे कितना हो गया, 3 हो गए। इस 3 को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी, बताइए, 1-2 लाइन तो हमें अब तक खा लेनी चाहिए, बिकॉज क्या है हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो 3 तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना है 51। वहीं पर बोला है जो राम की जो वाइफ है, वाइफ डबल लिख देते हैं, और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे 2 चाइल्ड। एक बात सोचिए, चाहे पिता के साथ इनकी एज जुड़ रही हो बच्चों की, या माता के साथ, बच्चों की एज तो समान है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। वही यहाँ पर कंडीशन है, तो इनका अगर एवरेज 16 है तो इनका योग कितना है, योग कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 लोग हैं तो संख्या कितनी, 3 है, तो 3 का 16 48 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए
जो जो जब राम को मिला के 51 हो रही है, वहीं पे अगर माँ को मिला लिया जाए तो कितनी हो रही है 48। तो कितना बढ़ रहा है आपका 3 बढ़ रहा है, ठीक है 3। ये 3 किसकी वजह से बढ़ रहा है? बच्चों की वजह से नहीं, क्योंकि बच्चों की एज यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। बढ़ किसकी वजह से रही है कि जो आर है ना, आर उस वो जो है अपनी वाइफ से 3 वर्ष बड़ा है, इसीलिए उसकी 51 आ रही है। क्या आ रही है? 51। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि अब जो राम की एज कितनी दे रखी है? 33 दे रखी है, 33। उसने पूछा वाइफ की कितनी हो जाएगी। हमें पता है जब 3 वर्ष यहाँ बड़ा है राम, तो उनकी वाइफ 3 वर्ष छोटी हो जाएंगी। अगर उन राम की जो एज है 33 दे रखी है, तो वाइफ कितनी की हो जाएंगी? 30 वर्ष की हो जाएंगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। समझ में आएगा? अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हमसे नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊँ आपको क्या करना है। आपको काफ़ी सोल्यूशन है, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। सोचिए, हमें पता है यहाँ पर कितनी है, राम की आयु कितनी दे रखी है? 33। 33 को 51 इसमें से घटा देंगे, 51 से 33 को माइनस कर देंगे, यानी 51 माइनस 33 कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? ठीक है, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 8, ठीक है, ठीक है 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 4, 4 में से 18, यानी 18 वर्ष। ये किसकी बच्चे कितनी की आयु आएगी? बच्चों की आ गई। कितनी? बच्चों की आयु है, क्योंकि पिता की 33 है, तो ये किसकी निकल के आ रही होगी? बच्चों की ही आ रही होगी। किसकी? बच्चों की आ रही होगी, ठीक है, बच्चों की आ रही होगी, चाइल्ड की, ठीक है, चाइल्ड की आ रही है। हमें पता है बच्चों की आयु 18 है, तो माता और बच्चों को मिला के कितनी थी? 48। 48 में जब 18 माइनस कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है, 30, जो किसकी आ जाएगी? वाइफ की आ जाएगी, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, घबराइए मत। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 75 हैं। कितने हैं? 75 हैं। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 हों, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। बताइए क्या है आंसर। आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं प्रश्न? एक बार लाइक करके बताइए कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक कितने हैं? 72 हैं। हमें पता है स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 50 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 50 हैं स्टूडेंट आपके। कितने हैं? 50 हैं स्टूडेंट। कितने हैं? 50 हैं आपके, ठीक है, 50। उसने बोला है लड़कों, बॉयज़, ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं हम गर्ल्स, ठीक है। जो बॉयज़ हैं, एक विषय है उसमें लड़कों लड़कियों का जो औसत है, लड़कों का कितना है? 70 है, ठीक है। वहीं पर जो लड़कियाँ हैं उनका कितना है? 75 है। हमेशा कभी देखिए आप, जो बीच का जो एवरेज आता है ना, वो हमेशा एक से बड़ा और एक से छोटा आएगा, हमेशा, ठीक है, ठीक है। उसने बोला है और टोटल एवरेज कितना देखा? 72 दे रखा है, ठीक है, हमने टोटल रख लिया। अब बताइए ये किसके नियरेस्ट है? ये 75 के नहीं, ये 72 के नियरेस्ट है। और जिसके नियर में आ रहा होगा उसकी ही वैल्यू ज़्यादा आएगी। देख लीजिए कैसे कि 75 में से 72 गए तो 3 आ गया, और 70 में से 72 तो जाएंगे नहीं, तो 72 में 70 गए तो कितना? 2 आ जाएगा। तो इनका रेशो कितना हो गया? 3:2 आ गया। अब मैंने बोला था ना ये इसके नियरेस्ट है, 72 जो है किसके? 70 के नियरेस्ट है, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आई तो आ गई। अब देखिए इनका रेशो आ गया। हमें पता है टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? टोटल हो रही है 5। कितनी हो रही है? 5 हो रही है। इन 5 की संख्या टोटल ओवरऑल कितने बच्चे थे? 50 थे, तो एक की कितनी आ गई आपके? 10 आ गई। कितनी आ गई? 10 आ गई। एक की वैल्यू 10 आ गई। तो उसने पूछी क्या है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो वह लड़कों की पूछ ले, लड़कों की पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, बता दोगे कि एक की 10 है तो 3 की 30 हो जाएगी आपकी, 3 की 30 हो जाएगी, ठीक है। और इनकी लड़कियों की पूछ ले तो 20 हो जाएगी। समझ में आया आपको? कितना हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कोई दिक्कत या प्रॉब्लम? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया बताइए, थम्स अप करके बताइए। और एक बात बताऊँ मैं आपको, आप सभी ना एक साथ लाइव आया कीजिए, जो भी पीछे देखते हैं वीडियो को, ठीक है, वो सब एक साथ लाइव आएंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे, तब पता चलेगा ना कि कितना अच्छा कंपटीशन है। कम से कम 4 बच्चे हों और 4 भी अगर अपने आप में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। तो प्लीज़ कल से आप मतलब आएंगे रेगुलर, तो मैं भी आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाऊंगी पक्का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। इनमें से 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या आप करेंगे या मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देती हूँ। इसने ओवरऑल बताया नहीं है, उसने बोला कि ओवरऑल कितना काम करे, तो उसने बस ये बताया जो 7 जो टेक्नीशियन थे ना, जो टेक्नीशियन, मैं टैग लिख दे रही हूँ, ठीक है, टेक्नीशियन थे, उनकी जो औसत है वो कितना दे रखा? 12,000। कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। वहीं पर जो शेष रह गए थे, मैं एक्स वैक्स नहीं मानूंगी, ठीक है, यहाँ शेष जो रह गए थे उनकी जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 6,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6। और ओवरऑल जो दे रखा है आपका, जो ओवरऑल दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका? 8,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8,000 दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जिसके नियरेस्ट होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके नियरेस्ट है, खैर 6,000 के नियरेस्ट है। अब देखना इसकी ही वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, और ये जो ओवरऑल है ये कर लेंगे, ठीक है।
तो बताइए 8,000 में मैंने बोला था कि एक से छोटा आएगा एक से बड़ा आएगा, देख लीजिए। तो 8,000 में से 6,000 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। 4,000 12 में से 8 गए तो कितना 4, और 8 में से 2 6 गए तो कितना हो गया 2,000, है ना 2,000। अब इनका रेशो क्या आ जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। और इसने ओवरऑल दे नहीं रखे, लेकिन एक चीज़ रखी है कि उसने बताया कि ये कितने हैं 7 हैं, एक की वैल्यू कितनी रखी है 7 टेक्नीशियन है। जब एक की वैल्यू 7 है तो ओवरऑल कितने हैं 3 हैं, ओवरऑल कितने हैं 3 है इनका रेशो ओवरऑल। तो 7 × 21, ठीक है। ओवरऑल कितने लोग हो जाएंगे 21 लोग हो जाएंगे। अगर शेष पूछ लेता तो 7 का इसमें इंटू कर देते तो कितना हो जाता है आपका 14 हो जाता है। ओवरऑल पूछे तो 21 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आपकी स्पीड में एक जो आपका वो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, जो भी प्रश्न छूटेगा मेरे को बताइए, एक भी प्रश्न छूटेगा। और बुक से थोड़ा लगाव रखिए, अगर बुक आपने कर ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब से तो सब अच्छा ही लगता है और मैं आपको करवा रही हूँ सारी बुक, ठीक है। तो इससे ज़्यादा दीजिए तवज्जो। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है और 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है। इससे आप करेंगे, ये सेम टू सेम है, इसे आप करेंगे, मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है या दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है, आप जो भी चाहें मैं वो समझाऊंगी आपको, ठीक है। देखिए 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपका 38 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा 50 × 38 हो जाएगा, ठीक है। संख्या कितनी देखिए 50 संख्या 38, तो योग कितना हो जाएगा हम बताते हैं, हम जानते हैं एक मिनट देखिए, हम जानते हैं जो एवरेज होता है आपका, एवरेज जो होता है आपका क्या होता है संख्याओं का योग, योग अपन में संख्या होता है, क्या होता है योग अपन में संख्या होता है, संख्या एन बदल देती हूँ। हमें पता है एवरेज दे रखा है, संख्या दे रखी है, तो योग निकालने में कितनी बड़ी दिक्कत है। तो योग कितना हो जाएगा 50 × 38 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए इसने बोला है अर्थात 55 और 45 हटा दी जाए, तो 45 जो हटा दी जाए ना उसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, जितनी संख्या आपको हटाई जा रही है उसको क्या माइनस कर देंगे। वैसे हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके माइनस कर सकते थे, 55 और 50 100 होती, 55 और 45 100 होती हैं, ठीक है। अपॉन में क्या कर देंगे हम, तो शेष संख्या का औसत तो दी हो, तो शेष संख्या का औसत क्या है। अब बताइए दो संख्या जब हटा दी, उसने लिखा नहीं है दो संख्या, उसने बोला 45 और 55 हटा दी जाती हैं, तो ये सोचिए 45 और 55 दो संख्याएं हैं कि नहीं, तो 55 जो 50 थी टोटल और 50 में से 2 चली गई तो 48 हो गई ना, हो गई, ठीक है। अब कर लीजिए आप इनका इंटू कर लीजिए, इंटू करेंगे देखिए 0 की 0 आ जाएगी, 8 5 40 आ जाएगा, 40 का आपकी 0 हो जाएगी, कैरी 4 हो जाएगा, 5 3 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा आपको 19 हो जाएगा, ठीक है। -100 कर देंगे, -100 कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 48 कर देंगे, क्या कर देंगे 48 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा आपका 1800। 1800 में जब 48 का भाग देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा जल्दी, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, तो 6 से काट देते हैं ना, 6 से 3 बार, 6 से 18 और 6 से 4 बार, 8 सॉरी 6 से क्या है 8 बार काट देते हैं, कैसे 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा 300/8 हो जाएगा। और आप एक चीज़ समझ रहे होंगे यहाँ पे 3/8 किसकी होती है, ये इसकी फ्रैक्शन वो जो वैल्यू होती है परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 37.5 होती है। और नहीं आता तो परसेंटेज कराएंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत ही अच्छे से करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो इसको काटेंगे 3/8 की क्या होती है वैल्यू 37.5 होती है। अब नहीं तो काट लेते हैं, 8 में जब 8 का जब भाग देंगे 30 में तो क्या हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा, ज़्यादा है तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 6 तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 60 में 8 5 40, 8 7 56, 8 4 64, ज़्यादा हो रहा तो 8 7 56 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 8 7 56, कितना हो जाएगा 4 बचा, 4 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। और नहीं तो आप होशियार होते तो अभी कर देते 3/8 की फ्रैक्शन वो वैल्यू होती है 37.5, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया। नहीं तो आप ट्रिक से मैं आगे वाला क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। चलते हैं कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, कि 7 संख्याओं का औसत जो 18 है इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, 7 संख्याओं का औसत कितना 18 दे रखा है तो इनका योग कितना हो जाएगा 7 × 18 माइनस यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए। एक बार सोचिए बदला ही तो जा रहा है, हटाया तो नहीं जा रहा ना, बदला ही तो जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा। तो बदला जा रहा है, जिसको हटाया जा रहा है उसको माइनस करेंगे और जिसको इंक्लूड करना है उसको प्लस करेंगे। तो उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए, यानी 17 को हम माइनस कर देंगे और क्या है 31 को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 31 को प्लस कर देंगे। उसने ये नहीं बोला गलती से, उसने बोला है कि ये करना है। तो कितने लोगों में बांटना 7 लोगों में ही बांटना है, कितने 7 लोगों में ही। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए
कि 18 सत्ते 126 होगा ना, 856, 56 का 6 हो जाएगा आपका, और कैरी 5, 7 1 7, 7 और 5 12 होता है, यानी 126 हो जाएगा। माइनस 31 में से 17 गए तो किसके बचे? प्लस के बचे, पहली बात तो। ठीक है, तो बताइए 30 में से पहले 17 को हटा दें, 3 बचा और एक तो है ही, तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 126 और 4 कितना हो जाएगा आपका? आपका कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा बटे 7। ठीक है, मतलब 7, यानी 130 अपॉन में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, 7 का भाग दे देंगे तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा? मैंने कोई गलती तो नहीं की है? ठीक है, इसको कर लीजिए। 7 1 7, 6 बचा आपका। ठीक है, 6 बचा, कितना हो गया आपका? 60 हो गया। 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है, 7 9 63। अच्छा, कहीं गलती हो गई क्या? उसने बोला है 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? चलो एक बार ट्रिक से देखते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर कैसे आता है? देखिए 7 संख्याओं को जिसे कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। जो 7 संख्या है उनका एवरेज जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। यानी कहने का मतलब है जो 7 लोग हैं उनके पास 18 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 70 है, उनमें से एक संख्या क्या है? एक ट्रिक मान लीजिए आप, ट्रिक है आपके लिए, ट्रिक व्रिक तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो 17 को हटा के क्या कर दिया? 31 कर दिया जाए। क्या कर दिया? 31 कर दिया जाए। 17 को हटाना है तो माइनस करेंगे, 31 को प्लस करना है। तो बताइए क्या बचा? प्लस के बचे। कितने बचे आपके? प्लस के बचे कितने? सॉरी यार, इसमें 14 होना चाहिए था। नहीं, 14 होगा तभी ये गलत आ रहा था। कितना बचा? क्योंकि मैंने 30 में से घटा, 30 में से 17 गया तो कितना बचा आपका? 3 बचा और 13 बचा और एक वो 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए यार, थोड़े मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो इसको जोड़ लीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 6 4 10, 10 की 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 3 1 4 और 1 का 1। ठीक है, अपन में 7 7 दूनी 14, यानी 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे करते हैं। ठीक है, तो 11 में 7 गया तो कितना बचा? 4 बचा, और यहाँ 2 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी 14। यानी 14 संख्या हमको क्या है? प्लस करनी है। 14 संख्या हमको क्या करनी है? प्लस करनी है। ठीक है, 14 संख्या प्लस करनी है। एक बात सोचिए, एक बात सोचिए कि 17 को माइनस किया उन्होंने, 31 को प्लस किया। उसने बोला कि 17 जो संख्या थी उसमें अगर उसको हम हटा के उसकी जगह अगर 31 लिख देते हैं तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? एवरेज में वृद्धि नहीं पूछी, मतलब कितना हो जाएगा, इस तरीके से पूछा है ना। तो सोचिए 14 बढ़ाना है हमको अंक। 14 तो हम तभी बढ़ाएंगे जब हम 7 लोगों में बांट देंगे। अब 14 को हम जब 7 लोगों में बांटेंगे तो कितना करना बटेगा? तो 7 दूनी 14, यानी 2 2 चमचम के चमचम बटेंगे। चमचम जानते हो ना, 2 2 चमचम बटेंगे। हमें पता है 2 2 सबके बट में आ ही रहा है, तो सबको प्रत्येक, अगर प्रत्येक जहाँ बात हो यानी सबको मिल रहा है। ठीक है, 2 2 तो क्या है? एवरेज में बढ़ोतरी हो रही है कितने की? 2 की हो रही है। तो कितना हो जाएगा? ये एवरेज कितना था सबके पास? 18 था। अगर 2 2 चमचम और दे दी जाए तो कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। 20 रसगुल्ले हो जाएंगे इसके पास। कितनी हो जाएंगी चमचम इसके पास? 20 हो जाएंगी। तो आंसर आपका 20 हो जाएगा। ट्रिक से कर लो या ऐसे कर लो। एवरेज हमारा देखिए, एवरेज हमारा कितना था? 18 था। ठीक है, 7 लोगों का। और मैंने बोला था, उसने बोला 17 की जगह पर अगर हम 31 लिख दें तो कितने का फर्क पड़ेगा? 14 नंबर का, यानी 14 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और 14 रसगुल्ले और आ गए तो उसने बोला 14 रसगुल्ले और हैं, 14 चमचम और हैं। तो ऐसा करते हैं कि 7 लोगों में फिर बांट देते हैं। अब जब 7 लोगों में बांटेंगे 14 रसगुल्लों को, ठीक है, तो क्या 2 2 बट में आएंगे, 2 2 बट में आएंगे। बिकॉज उनके पास 18 तो पहले से ही थे और 2 और दे दिए तो 20 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी, जो भी अच्छा लगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट है आपका कि 14 संख्याओं के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन क्या हुआ? बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे की 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे। अतः सही औसत बताइए। आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं सोच रही थी आपके लिए कर छोड़ दूँ, पर मैं कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ठीक से करते हैं कि जो 14 लोग हैं ना उनके पास एवरेज कितना है आपका? एवरेज कितना है? आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 71 है। कितना है? 71 है, सॉरी इस पॉइंट लग गया। 71 है एवरेज। ठीक है, उसने बोला है यदि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42, कितने की बजाय? 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए तो सही औसत बताइए। जहाँ 56 चढ़ाने थे उसने 42 चढ़ा दिए, जहाँ 32 चढ़ाने थे उसने 74 चढ़ा दिए। अब देखिए जो चढ़ाने थे, ठीक है, जो चढ़ाने थे वो चढ़ाए नहीं, और जो नहीं चढ़ाने थे उसने चढ़ा दिए। तो चढ़ाई ये क्या है? ये चढ़ाने थे उसको, लेकिन चढ़ा ये दिए। ठीक है, तब देखते हैं कितना है। ये हमको प्लस करना था और ये हमको माइनस करना था।
ठीक है, देखते हैं। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया आपका। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 88। चढ़ाने थे 88, लेकिन उसे चढ़ा कितने दिए, यानी ये प्लस होना था। और चढ़ा कितने दिए उसने, 4 और 2 6, और 7 और 4 कितना हो गया आपका, 11 हो गया, यानी 116 चढ़ा दिए। ठीक है, देखिए आप यही है ना, 4 और 2 6 होता है आपका, ठीक है, और 7 और 4 कितना होगा आपका, 11 हो जाएगा। तो कितना अधिक चढ़ा दिया उसने, कितना अधिक चढ़ा दिया बताइए, उसने कितना अधिक चढ़ा दिया। यानी जो चढ़ाया है, जो एक्स्ट्रा चढ़ाया उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया उसने बताइए। 88 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। जब 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा आपका, यहाँ हो गया आपका 10, 10 में से 8 गए तो आपका 2, यानी 28। 28 मार्क्स उसके कम करने हैं, जो कि 28 चढ़ाने तो उसको 88, लेकिन चढ़ा दिया 116, यानी कितने एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, 28। जब एक्स्ट्रा चढ़ा दिए तो अब तो लेने की बारी है, क्या अब तो लेने की बारी है 28। ठीक है, तो 28 मार्क्स उसके काट दे जाएंगे, यानी 28 रसगुल्ले उससे दोबारा ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो 28 रसगुल्ले उसको ज़्यादा दे दिए। ठीक है, तो क्या है, अब उससे ले लिए जाएंगे 28। जब अब ले लिए जाएंगे तो वो एक तो बोलेगा यार मेरे से मैं इतना नहीं दूंगा, तो क्या है, सब लोगों पर से लेगा, एक 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 करके सब लोगों से लेगा। अब देखते हैं 28 लोगों, 28 जो हैं, 28 क्या माइनस के हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्योंकि 28 क्या ज़्यादा लिख गए हैं। ठीक है, जो प्लस करने वाली चीज़ होती है उसको प्लस में रखते हैं, जो माइनस करने वाली चीज़ होती है माइनस करते हैं। लिखने थे ये लिख गए, ये कितने ज़्यादा लिख गए, 28 किसके, माइनस के। तो उसको कम करेंगे, कितने लोगों पर, 14 लोगों के, 14 लोगों पर 28 से ज़्यादा चलेगी। तो देखते हैं कितने कितने, 14 दूनी 28, यानी 2, यानी दो रसगुल्ले अगर वो सभी वापस कर दें तो क्या है, भरपाई हो जाएगी हमारी। 2 रसगुल्ले अगर सभी वापस कर दें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सबके पास 71 था, उसने बोला चलो ठीक है 2 कर देते हैं। तो अगर 71 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, 69 बचेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको ऐसा नहीं आ रहा तो वो आपको कॉन्सेप्ट है ही आपका, क्या है, कॉन्सेप्ट आपका है ही। कैसे कॉन्सेप्ट है आपका, 14 लोगों के पास कितना था आपका, 71 था। इस तरीके से जो प्लस करना है उसको प्लस कर देंगे, यानी कितना, 32 प्लस करना था, और आपका किसका, 56 प्लस करना था। माइनस कौन सा करना था, 74 करना था, और क्या करना था, माइनस 42 करना था शायद ना, देखिए हाँ ये करना था। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 14 लोग हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट्स इट, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चले, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया होगा ना, इसका आंसर तो आपको बता दिया होगा, 69 है। तो आपका राइट आंसर 69 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में पता चला कि 3 अंक, यानी यहाँ पे कॉमा है, ध्यान रखिए, 64 और 62 के बीच में। ठीक है, 64, 62 और 84, गलती से 68, 85 और 73 लिख दिए गए। गलतियाँ सुधारने के बाद औसत क्या होगा, जैसे भी आपकी मर्जी है उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, 40 लोग हैं, ठीक है, इनका जो एवरेज कितना दे रखा है, 72 है। तो आप इस तरीके कर सकते हैं, 72, जो प्लस करना है उसको प्लस करना। प्लस कितना करना हमको, 64, 62, 84, गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए। गलती से लिखे गए ना, ये लिखने तो हमको ये थे, है ना, गलती से लिखे गए वो। ठीक है, लिखने क्या थे हमको, लिखने ये थे, लेकिन लिख ये गए। तो हमको जो लिखने थे उनको हम लिख देंगे, 64 प्लस 62 प्लस क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। लिख गए क्या, 68, जो लिख गए उनको हम माइनस कर देंगे, 65, और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 73, अपॉन में क्या कर देंगे, जो भी थे, क्योंकि लिखने थे, उसने कोई हटाया वटाया नहीं है, तो संख्या तो वही रहेगी 40 की 40। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने बताया आपको उस तरीके से कर सकते हैं। आपको थोड़ा करना है तो कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है तो वो उससे ऐसे उड़ा दे। 40 का एवरेज कितना दे रखा है आपका, 72 दे रखा है। ठीक है, और उसने बोला है कि जो लिखना कितने थे, 3 जो अंक थे, जो 64 लिखना था आपको, 62 लिखना था, और कितना लिखना था, 84 लिख क्या गया, 68 लिख गया, और लिख क्या गया, 65 लिख गया, और लिख क्या गया आपका 73। इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये लिखना था उसको प्लस करेंगे, जो नहीं लिखना था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 8 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 21, यानी 210 हो जाएगा। ये हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 16, 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 6 18 से 20, यानी ये हो जाएगा आपका 206 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना था, 210 लिख ये गया आपका। ठीक है, ये माइनस करना है। तो कितना कम लिखा है आपका, 4 कम लिखा है, 4 कम लिखा है। अब सोचिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, या ये मत बोलिएगा मेरे को कि मैम आपने बोला है कि इसको माइनस करना है, इसको माइनस ही करना है। माइनस तो करना है, एक बार ये भी तो सोचिए यार, तो लिखना 210 था, उसको लिख 206 दिया, तो कितना कम लिख दिया उसने, 4 कम लिख दिया। अब 4 ज़्यादा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, अपनी मर्जी से सोचिए। 210 लिखना था, 206 लिख दिया उसने, तो कितना कम लिख दिया, 4 कम लिख दिया। ठीक है, 4 कम लिखा है, कितने लोगों पर, 40 लोगों पर। अब 40 लोगों को, सॉरी
40 लोगों पर 4 कम लिखा, 4 ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जो 4 कम लिखा है अब उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी भाई। नंबर मास्टर ने कम दे दिए, अब 4 नंबर कम दिए, अब 4 नंबर वो वापस करना चाह रहा है। तो अब 40 लोगों में 4 नंबर वापस करना चाह रहा है, तो किस तरीके से वापस होंगे कि जो 4 नंबर हैं 40 लोगों पर बढ़ जाएंगे तो 1/10 की फॉर्म में बढ़ जाएंगे। और 1/10 का मतलब हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 0 बढ़ जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 में कितनी बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 0.1 अधिक हो जाएगा। तो कितना एवरेज आ रहा था हमारा 72, और 72 में 0.1 हम ऐड कर देंगे यानी प्लस 0.1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72.1 हो जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया। मैंने बोला 40 लोगों पर 72 है, ठीक है। 64, 62 और 84 नंबर लिखने थे, लिख 68, 65 और 73 गए, ठीक है। टोटल कितना हुआ 210, कितना ये टोटल कितना 206 लिखने, 210 थे लिख दिए, 206 लिख दिए, ठीक है। कितने कम लिख दिए 4 कम लिख दिए, ठीक है। अब 4 कम लिख दिए हैं तो 4 तो बढ़ाने पड़ेंगे नंबर, है ना। बच्चे तो लड़ के ले लेंगे, ठीक है, जैसे NTPC से लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लड़ के ले लेंगे तो कितने लोगों से कितने लोगों को वापस करने 4 नंबर जो है 40 लोगों को, तो कितने कितने बट में आएंगे 1/10 बट में आएंगे, यानी 0.1 की फॉर्म में सबको लोगों को मिलेगा 0.1, ठीक है। तो टोटल पहले उनके पास 72 नंबर थे ही थे, ठीक है, 72 थे, और 0.1 और मिल जाएगा तो 72.1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 72.1 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना है। अच्छा एक बात बताइए, इसे कॉन्सेप्ट से कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहोगे, क्योंकि इसमें संख्या भी चेंज है और वो भी चेंज है। तो आप क्या करेंगे, हम इसे वैसे ही कर लेंगे नॉर्मली। तो एवरेज 100 कितनी संख्या थी 100 थी, इनका एवरेज कितना है 46, कितना है 46, तो इनका योग कितना हो जाएगा 46 × 100 हो जाएगा, माइनस उसमें पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए तो 16 है तो प्लस कर देंगे 16, पढ़ लिया 61 तो 61 को माइनस कर देंगे, पढ़ना चाहिए था 34 प्लस कर देंगे 34, पढ़ लिया 34 तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। अब ये जो है ये जो प्रसाद है वो 90 लोगों में बटेगा, 100 में नहीं। अब इसको क्या है आप कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 52.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 52 नहीं, सॉरी 50.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम है इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका सॉल्यूशन भी है ट्रिक में, पर यार आपको बताऊंगी तो बोलोगे मूड खा रही हूँ मैम, तो ठीक है ये कर लेना। नेक्स्ट है कि ABC का औसत वजन 45 किग्रा है यदि A और B का औसत वजन 40 किग्रा हो। देखिए A, B और C का जो औसत वजन दे रखा है वो 45 किग्रा दे रखा है। औसत वजन कितना दे रखा है 45 किग्रा, तो हम इसे ABC की फॉर्म में ना लिख के हम डायरेक्ट ना लिख दें कि इनका योग कितना हो जाएगा A + B + C, संख्या का योग में संख्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने बस यही लाइन खा रही हूँ, ज़्यादा नहीं आपको, इसीलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये मैंने 3, ये जो यहाँ 45 जो था यहाँ पे 45 में 45 × 3 कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि संख्याओं का योग अपन में संख्या होती है, संख्या कितनी है 3 है, मैंने 3 इधर कर दी, और संख्या का एवरेज कितना है 45, ठीक है। एवरेज बराबर क्या होता है ये हमेशा ध्यान रखिए, एवरेज बराबर होता है आपका सम ऑफ अपन में नंबर, ठीक है, याद रखिए। तो संख्याओं का योग ये होगी, संख्याओं का योग अपन संख्या इसका इंटू कर दिया मैंने एवरेज में, ठीक है। नेक्स्ट बोला है A और B, अच्छा इसे अपन में समझ लोगे इसलिए मैं इसको लाइन को काट दे रही हूँ, है ना, तो अब नहीं तो आप कुछ भी समझ लोगे। तो A और B का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 2 4 और रह गए देख लीजिए। तो औसत कितना दे रखा है 40 दे रखा है, संख्या कितनी है 2 है तो 2 का इंटू कर देंगे, योग कितना हो जाएगा 40 × 2। नेक्स्ट बोलना है B और C का औसत कितना दे रखा है 43 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा 43 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसने बोला था B का वजन ज्ञात कीजिए, B का वजन ज्ञात कीजिए। B क्या देखो ये कितना हो जाएगा 45 या 90 135 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 40 दूनी 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी 86 हो जाएगा। अब सोचिए होने को तो कई तरीके से हो जाएगा A + B + C में से, यानी जो A ये जो है ना B + C और A + C इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी वैल्यू, है ना। नहीं तो आप सिंपल सा चाहते हो तो आप ऐसा कीजिए A + B की जो वैल्यू कितनी दे रखी है 80 दे रखी है, 80 दे रखी है, 80 को इसमें से माइनस कर दीजिए, A + B की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी C की वैल्यू मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 135, चलो यहीं पे नीचे कर देते हैं, नहीं कन्फ्यूज हो आप, अरे यार सॉरी आ गया, ठीक है। तो उसने क्या बोला है
को जो इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यू कितनी रखी है 135। 135 अगर मैं इनकी वैल्यू ए प्लस बी, इनकी वैल्यू अगर मैं क्या रख दूँ 80 रख दूँ, यहाँ पे 80 रख दूँ, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैच कर देंगे है ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से घटा देंगे हम, तो सी बराबर हो जाएगा आपका 5 के 5 हो जाएगा, और 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा 5, यानी 55 हो जाएगा आपका, कितना 55 हो जाएगा 55 हो जाएगा, सी की वैल्यू 55 आ गई। अब सी की वैल्यू 55 आ गई, अब क्या अभी इसमें रख दीजिए, सी की वैल्यू आ गई, इसमें रख दीजिए कंडीशन इसमें, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि बी, जो बी और प्लस सी ये कितना दे रखा है आपको 86 दे रखा है, और हमें सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 55 दे रखी है, तो बी की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 86 माइनस के 55 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट, आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा आपका, ठीक है, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 31 आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी, समझ में आ गया होगा, देख लेते हैं एक बार, मैंने बोला ए प्लस बी कितना कर दिया, इनका योग कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप कि एवरेज बराबर होता है संख्या का योग ना, संख्या का योग, और संख्या कितनी देखिए 3 है, ये संख्या 1 2 3 और इंटू एवरेज 135, हाँ रख ए बी की वैल्यू इसमें रख दी, 135 में से 80 माइनस कर दी है, तो किसकी सी की वैल्यू निकल आएगी, और सी की वैल्यू निकल आई तो हमें बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, या बी प्लस सी की रख दीजिए, एक निकल आएगी तो एक निकल आई तो इसमें पुट कर दीजिए, बी क्या नहीं तो 31 आई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए राइट, बी राइट हो जाएगा आपका, कौन सा बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, अच्छा प्रश्न पर चलते हैं यार, प्रश्न क्यों नहीं है, तो एक मिनट देखने दीजिए है ना, अच्छा है, चलते हैं, तो ये प्रश्न है आपका, तो यदि ए बी सी डी चारों लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है, तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सोचिए कितना अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन बताएगा इसको, कौन बताएगा इसको, इसने बोला है ए बी सी और डी चारों विषम पूर्ण संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 42 दे रखा है, तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा, अच्छा मैं ए बी सी डी से ना करूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे कर लेते हैं हम, विषम पूर्णांकों का जो औसत है 42 है, तो बी एवं डी का गुणनफल, एक बार सोचिए विषम पूर्णांक, चलो मान लेते हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है 4 मान लेते हैं, चलो ये इसको ए मान लीजिए, चलो बी सी और डी, ठीक है, इसने बोला विषम पूर्णांक, विषम क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पार्ट 1 में पढ़ा रखा है, ठीक है, आपने नहीं देखा तो जा के देख लीजिए, ठीक है 42 इसको हम एवरेज मान लेंगे, यानी ये बीच वाला हो जाएगा, बस एवरेज निकालने के लिए मैंने माना है, 42 है इसका, 42 एवरेज है इसका, तो एवरेज जो 42 है ये विषम तो है नहीं, तो इससे पहले जो बी की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी आपकी 41 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे ये इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये जो दे रखा है आपका 42 दे रखा है, ये एवरेज इसका हमें पता है, इसके बाद कितनी आ जाएगी 41 आ जाएगी, और इससे बाद कितनी आ जाएगी आपकी 39 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 39 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला है आगे सी की कितनी आ जाएगी आपकी 43 आ जाएगी, और इस डी की कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। एक बात सोच लीजिए, आपको पता होगा कि जो विषम हो या सम हो इनके बीच जो गैप होता है ना वो 2 का होता है, हमेशा हमेशा किसका होता है 2 का होता है। देख लीजिए 39 का 41 43 45 हो रहा है ना। अब देखिए हमें इस एवरेज का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये निकालने के लिए था मेरा, ठीक है, ये आ गया। अब इसने बोला बी और डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बी क्या है 41 है और डी क्या है आपका 45 है, तो बी और डी का जो गुणनफल पूछा है तो आप पता आपको कोई निकालने में दिक्कत होगी। 41 × 45, तो 45 के कम 45, हाँ सॉरी 45 का जब करेंगे एक में तो 45 कह दिया आपका 4 हो जाएगा। 45 दूनी 90 और कितना हो जाएगा 180 और 4 कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा आपका राइट आंसर, सॉरी 184 यानी 1845 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1845 क्या हो जाएगा 1845, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं कि बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है, तो एक्स के और जेड के बीच अंतर क्या है। अरे यार एक्स वाई मानने की ज़रूरत क्या है आपको, एक्स और यहाँ वाई और यहाँ वाई और यहाँ जेड ये मानने की ज़रूरत क्या है आपको, किसने कहा आपको एक्स वाई से करना है, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए आपने 1 2 3 4 मान लिया आपने, है ना, सॉरी ऐसे नहीं मानेंगे, एक चीज़ मैंने गलती कर दी, क्या है ना, ये जो हमने जो की है ना ये तीन नहीं आएगी क्योंकि ये 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे वाई, ये क्या है वाई यहाँ पे है और वाई यहाँ है, तो ये तो सेम होगी है ना संख्या। तो इनका जो औसत है कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा इनका एवरेज, 3/2 हो जाएगा इनका एवरेज, और इसका एवरेज 4 और 2 6, 6/2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक मिनट
देखिए देखिए 3 और 2 और 1, 3 हो गया, 3/2 इनका एवरेज हो गया, ठीक है, 3 और 2 इनका एवरेज हो गया। इसमें बोला 4 और 2 6 हो गया, 6/2 करेंगे तो इनका एवरेज कितना हो गया आपका 3 हो गया, 3 हो गया इनका एवरेज। कितना हो गया डायरेक्ट में लिख देते हैं, कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब सोचिए इनका डिफरेंस ही तो, इनका अंतर बराबरी तो 12 दे रखा है, इनका डिफरेंस कितना है एक बार देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना है। तो हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, डिफरेंस 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 का 2 ये 3 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 3 गया तो हो जाएगा आपका -3/2। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एवरेज में माइनस नहीं देखा जाता। तो ठीक है, तो ये किसके बराबर है 12 के बराबर है। इसके डिफरेंस के 3 से कितनी बार 4 बार, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 8 कहीं है, अच्छा कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है, एक बार देखते हैं दोबारा, गलती है देख लें। यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर, इनके औसत के बीच अंतर 12 हो तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। थोड़ी सी गलती कर दी। देखिए ये क्या हमारा एक्स है, ये वाई है, और ये वाई है, और ये जेड है। इनका औसत निकालना हमको, पहले इनका औसत, फिर अगर ये संख्या मैं एक्स 1 मान लेती हूँ और वाई को क्या मान लेती हूँ 2 मान लेती हूँ, ठीक है। अगर वाई 2 माने तो यहाँ पर 2 मान लेंगे, और जेड को क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे जेड को। संख्या आप कोई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप ये मैं सोचिए मैंने ऐसे क्यों कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 2 और 1 होता 3, इनका औसत कितना हो गया, इनका जो एवरेज है वो कितना हो गया, ध्यान से देखिए 3/2 हो गया। इनका एवरेज कितना हो गया, 3 और 2 5, 5/2 हो गया इनका एवरेज, 2 हो गया। अब उसने बोला है तो एक्स और वाई और एक्स और जेड के बीच अंतर बताइए। इसने बोला एक्स और जेड, एक्स और जेड, एक्स क्या हमारी ये है, एक्स और जेड के बीच अंतर पूछा है, कलर दूसरा ले लेते हैं। उसने बोला एक्स और जेड के बीच अंतर बताइए। हमें बताइए 1 है एक्स और ये कितना 3 है, इनके बीच जो अंतर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस जो है वो कितना है आपको 2 है, 2। अब देख लीजिए औसत के बीच और इनके एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो इनका अंतर के बराबर तो आ रहा है। तो सोचिए कि हमने 2 ले लिया एलसीएम, 2 ले लिया तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच ले रही हूँ, ध्यान रखिए। और ये 2 का 2 एक बार गया और 5, ठीक है। तो कितना हो गया आपका माइनस के 2/2 हो गया, बराबर किसके बराबर है ये 12 के बराबर है, ठीक है। तो 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई, कितनी एक यूनिट की। इसमें माइनस प्लस देखा नहीं जाता, सही बताऊँ आपको, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई, कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब एक की वैल्यू 12 आ गई तो इनका डिफरेंस ही तो पूछा था, एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है, एक्स और वाई का 2 तो आ रहा था, और 2 में जब हम 12 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 24 में दे रखा है, नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, जो एक की वैल्यू 12 आ रही थी तो एक्स की 12 हो जाएगी, और ये जो 3 है तो 12 12 36 हो जाएगा। अब डिफरेंस देख लीजिए दोनों का, अब भी डिफरेंस क्या आएगा वही आएगा। आप अब भी डिफरेंस कितना आएगा 36 में से 12 गया तो 24 आ जाएगा। समझ में आया आपको, नहीं आया, ठीक है। समझ में आया क्या क्या हुआ इसमें। देखिए मैंने x को 1 माना है, आपको x को क्या माना है 1 माना है, और y को क्या माना है 2 माना है, ठीक है। और y को 2 मानना पड़ेगा क्योंकि क्या है सेम है, और z को मैंने 3 माना है। इन दोनों का एवरेज कितना होगा 3/2 हो गया, इन दोनों का एवरेज कितना 5/2 हो गया। इनके एवरेज के डिफरेंस कितना है 12 के बराबर है। तो इनका एवरेज का डिफरेंस कितना आया आपका 2/2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना है 1। तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 12 आ गई तो कोई बात नहीं, 1 की वैल्यू 12 आ गई तो एक्स की कितनी 12 हो जाएगी, जेड की 36 हो जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। ये प्रश्न आपको करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, और प्रश्न और नहीं है यार, ये प्रश्न आपको करना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस तरीके से क्वेश्चन, कि ये आपको 2-3 प्रश्न हैं, अगर आप इसको करोगे तभी मेरे को पता चलेगा आप पढ़ते हो, ठीक है। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेहनत करिए। और आपका जो है, आपकी जो किरण पब्लिकेशन है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी किरण पब्लिकेशन नहीं, आप कोई भी उठा लीजिए, कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, और आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा अच्छा कंटेंट बनेगा आपके लिए। दिक्कत यह है कि मेरे को थोड़ा समय नहीं मिलता है, तो बट कोई नहीं, पर मैं आपके लिए बनाऊंगी। बट आपको रेगुलर आना है, और क्या है लाइव जुड़ना है आप सभी को, जो भी पीछे देखते हैं उन सभी को भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।